अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी पकोड़े की रेसिपी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ग्राइंडर जग में ऐड कर दी है दही। यहाँ पे जो दही है वो 2 दिन से लेफ़्ट ओवर दही था, उसी से जो आपकी कड़ी है वो अच्छी बनती है, खट्टी खट्टी सी बनती है। तो आपने कोशिश करनी है कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले की दही यूज़ करनी है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 to 6 टेबल स्पून भर के बेसन। आप इतना ही बेसन यूज़ करेंगे 1 kg दही के अंदर। 1 टेबलस्पून भर के हम लोग ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, वन टेबलस्पून भर के हम लोग ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे सॉल्ट। बस ये 3 ही स्पाइसेस जाएंगे, इससे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। तो अब इसको ग्राइंड कर लेंगे और दूसरी तरफ इसका मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और इसको हल्का सा सौटे करेंगे। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया था। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है कि हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए ग्राइंड करना है कि ताकि सारी स्पाइसेस और जो बेसन हमने ऐड किया है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे जो हमारी प्याज है वो भी हल्के से सोटे होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर ले लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और जब हमारी कड़ी बन के तैयार होगी तो इसके ऊपर एक अच्छी सी तरी आई होगी। तो ये सिर्फ जो प्रोसीजर है ये इसलिए किया जाता है। आप चाहें तो कच्ची प्याज को आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको पानी को ऐड करके भूनेंगे। तो इसी पॉइंट पे जो हमने अभी मिक्सचर बना के रखा था दही का और बेसन का, वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 जग पानी यानी कि 1 लीटर जितना पानी ऐड किया है और 1 किलो दही के अंदर। तो आपने एग्जैक्टली यही मेजरमेंट्स रखनी है। और चम्मच को आपने कंटिन्यूसली स्टार्टिंग में चलाना है। यहाँ पे मैं 1/2 लीटर पानी और ऐड कर दूंगी। और इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। यहाँ पे मैंने पकोड़ों का जो बैटर है वो भी तैयार कर लिया था ताकि जो पकोड़े हैं वो सॉफ्ट बने। यहाँ पे मैं कड़ी दिखा दूँ, कड़ी जो है गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपको जो तरी नज़र आ रही है यही मेन पर्पस था प्याज को पहले फ्राई करने का। अब हमारे साइड जो है वो कड़ी बन रही है हल्की फ्लेम पे। तो जो कड़ी है वो गाढ़ी हो गई थी और दूसरी तरफ मैंने पकोड़े बनना स्टार्ट कर दिए थे। पकोड़े की रेसिपी हर घर में अलग होती है, तो आप अकॉर्डिंग टू अपनी रेसिपी पकोड़े बना सकते हैं। सारे पकोड़े हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पकोड़े मैंने ऐड कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में मैंने वही ऑयल लिया था जो पकोड़े फ्राई कर रहे थे, उसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। और थोड़ा सा ज़ीरा को थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे यानी कि थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और जैसे इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो यही जो हम लोग तड़का है ये ऐड कर देंगे अपनी कड़ी पकोड़े में। तो यहाँ देखिए तड़का तैयार है। तो हम लोग तड़का लगा देंगे। तो मज़ेदार से हमारा जो कड़ी पकोड़ा है वो तैयार है। आप यकीन करें बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है, ना ही मिर्चें ज़्यादा है ना ही नमक कम है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और ये ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाइएगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्यारा सा एक कमेंट लाजमी किया करें, ये आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन होती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।